हेलो स्टूडेंट, आज हम अगली एक्सरसाइज में जो आईएमपी क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछा जाता है, रूट वाला जो पूछा जाता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसे आज हम सिद्ध करते हैं। तो ये क्या है कि जो अपरिमेय जो बता रखी है, इसे अपने को पहले परिमेय मानना पड़ेगा। जैसे हम विरोधाभास में मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 7√5 के बराबर परिमेय संख्या जो होती है वो a/b के रूप में होती है, या p/q के रूप में, कुछ भी मान सकते हैं आप, a/b या p/q के रूप में। अब इसमें जो ये a और b जो दोनों होते हैं, ये सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, को प्राइम फैक्टर होते हैं, जहाँ a और b जो है सह अभाज्य पूर्णांक है, और b जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो हर है, डिनोमिनेटर जो है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब सहअभाज्य का मतलब होता है कि यानी a और b का जो HCF है वो हमेशा एक ही होना चाहिए, उनको सहअभाज्य बोलते हैं। तो HCF a, b यानी a और b का जो HCF है वो एक होना चाहिए, तभी वो सहअभाज्य संख्या होगी। तब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें अपने क्या करना है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं, तो आपको रूट वाली संख्या अलग रखना है, बाकी जो पूर्णांक है वो उधर ले जाना है। तो यहाँ पे √5 बराबर a/b है, ये 7 यहाँ गुणे से बटे में आ जाएगा, कितना हो गया 7b। अब जैसा कि आप जानते हैं कि a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो यहाँ पर a, b और 7 पूर्णांक है, तो इसलिए ये वाली जो पूरी संख्या है a/7 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। जबकि ये क्या है, जबकि √5 तो अपरिमेय है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, जबकि ये तो अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो इसका मतलब अपनों ने माना था इसको परिमेय, और यहाँ पे आ गए परिमेय के बराबर अपरिमेय, तो इसका मतलब ये भी क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी जो कल्पना मानी थी हमने, अतः हमारी अवधारणा जो विरोधाभास में माना था अपनों ने, अवधारणा गलत है। तो इसलिए ये वाली जो संख्या मानी थी, ये परिमेय न होते हुए क्या सिद्ध हो गई है, अपरिमेय। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।